के अधिकारियों से मुलाकात की और ये कह रहे हैं कि इज्तिमा में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, पूरी चीज़ की पक की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी लोग आते हैं। और ये भी यहाँ पर कहा है कि हो सकता है कि यहाँ देश विरोधी गतिविधियाँ जो है वो कही जा रही हैं, क्योंकि इज्तिमा में CCTV और तमाम चीज़ें अलाउ नहीं होती। ये इज्तिमा सालों साल से है और ये जो लोग इस्लाम को मानते हैं वहाँ दुआ करने आते हैं, दुआएं होती हैं और ये दुआएं केवल एक धर्म के लोगों के लिए नहीं, सभी प्राणियों के लिए होते हैं, सभी लोगों के लिए होती है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी जो CCTV कैमरे, बाकी जो सुरक्षा है, तो मैं समझता हूँ कि उनको हिंदूवादी संगठनों को शक है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम नहीं है सब करने में। तो इनको दिल्ली से टीम बुलाना चाहिए सब देखने के लिए। कहीं जो एक डिपार्टमेंट है जो पूरी दुनिया का सब निगरानी करता है, उसके लोगों को बुलाए। अगर मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी पे या किस एडमिनिस्ट्रेशन पे, पुलिस पे अगर उनको नहीं है एतबार, तो वहाँ से बुला लें। दिल्ली से इन्हीं की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। लग रहा था कि जैसे है मजहबी सियासत लगातार कर रहे हैं। ये इनके पास कुछ चीजें हैं नहीं, हिंदू मुस्लिम मजहबी या फिर दलित अगड़ा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, 3-4 चीजें हैं, इस पे खेल रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं खेल पाएंगे। अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक, क्या लगता है कहाँ सियासी पेच फंस रहा है? देखिए क्या है कि ये जो बने भी हैं उनमें ही कानाफूसी चल रही है कि वो अब मंत्रियों को मुख्यमंत्री से मिलाएंगे। तो ये तो वहाँ पूरी जो कहना चाहिए जितना कला हो सकता है भारतीय जनता वो चल रहा है, उसकी वजह है ये। और ये जो पार्टी कहती थी वी आर पार्टी विद डिफरेंस, तो मैं समझता हूँ कि सही में इसी मामले में डिफरेंस में है। उसको QR कोड लगाया जाएगा जिसमें सभी कंटेंट्स बताए जाएंगे और उन्हें उसी के आधार पर जो कंटेंट रहेंगे उसी के आधार पर जनता भी उसे देख पाएगी और जागरूक रहेगी। देश में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कर रहा है। आप दवाई लोगों को पता होगा उसका क्या? ये हिंदुस्तान में पहली बार ही हुआ कि 26 बच्चे 1 महीने तक सरकार ने ध्यान नहीं दिया और उनकी जान चली गई। नागपुर के डॉक्टर अग्रवाल ने 7 सितंबर को कह दिया था कि ये दवा गड़बड़ नहीं देना चाहिए और सरकार ने संज्ञान लिया। 7 अक्टूबर, 1 महीना पूरा लगा। दिग्विजय सिंह जी ने अभी आप लोगों पत्रकारों से बात की थी, एक समिति है CM और स्वास्थ्य मंत्री की, 2013 से मीटिंग ही नहीं हुई ये सब चीज देखने के लिए। और जब ये मामला आया तो इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया। बाकी स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी मंत्री किस पे कोई एक्शन नहीं है और ड्रग कंट्रोलर को केवल हटाया गया। अरे सस्पेंड करना चाहिए था, ये तो हत्या है सीधी सीधी। इसमें कोई एक्शन मैं समझता हूँ कि जो लेना चाहिए सरकार ने नहीं लिया और न ही मुआवजा उन 26 परिवारों को दिया है। के मामले में सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग से मांग करूंगा कि दावा आपत्ति की तारीख उन्हें खत्म कर दी है। ये दावा आपत्ति जो है इनको और समय देना चाहिए उसमें। दूसरी बात, इस सीज करने का मतलब ये कि जो 18 साल के भी हो गए वो भी नाम उनका नहीं होगा, ये गलत है। जो 18 साल के हो रहे हैं उन सब के नाम उसमें जोड़ना चाहिए, ये किया जाना चाहिए। और फर्जी तरीके से जिस तरह से बिहार के अंदर 68 लाख लोगों के नाम काट दिए थे वो मध्य प्रदेश में न हो, ये चुनाव आयोग इस चीज़ की ताकीद करे। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने, जीतू पटवारी जी ने मीटिंग ली थी, हर विधानसभा में एक एक पर्यवेक्षक जो पूरी थॉरोली इसको चेक करेगा और एक जिले में उसका ऑब्जर्वर SIR का ऑलरेडी हो गया। इसकी एक बड़ी मीटिंग PCC के अंदर हो चुकी है और जैसे ही ये 3 महीने का समय है इसमें, फरवरी तक, तो इसको कंटिन्यूसली कांग्रेस पार्टी बूथों पे इनके BLO से इंटरेक्ट करेगी और देखेगी कि किसी का नाम न कटे और जो
इन्होंने कहा है कि 89 से 2003 के बीच में जिनके नाम जुड़े हैं उनको अपना जाति प्रमाण पत्र और बर्थ सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता है। इसमें मेरा ये कहना है कि जो आधार कार्ड है ये इसमें सब चीज़ें सफिशिएंट है, इसलिए आधार कार्ड को मान्यता देना चाहिए और दूसरा आधार कार्ड को लिंक भी कर देना चाहिए, तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। कांग्रेस ये सर गुना में एक बीजेपी कार्यकर्ता किसान की हत्या का आरोप है। देखिए, ये जितने भी अपराध हो रहे हैं इसमें कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ता या नेता सम्मिलित है। दार गाड़ी से उसमें कुचल के हत्या की जाती है और जब वो उसके घर से महिलाएं या बच्ची आती है उनके कपड़े फाड़ के उनको ही मारा जाता है। ये अहंकार चरम सीमा पे है भारतीय जनता पार्टी का, इसकी वजह से ये है। और ये कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी है ये भी ऐसे नेताओं को प्रश्न दे रही है। ये निकाल देना बड़ी बात नहीं है। अध्यक्ष जी बीजेपी के बार बार सलाह देते रहते हैं, लोगों को आगाह करते रहते हैं, तो इन मामलों में क्यों नहीं कर रहे कि ये इस तरह के अपराध नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों के समर्थन रहता है और हाथ रहता है, इसलिए सब घटनाएं घट रही हैं। मध्य प्रदेश में जंगल राज है, चाहे वहाँ की घटना ले लो, चाहे पन्ना की घटना ले लो जहाँ एक दलित को पैर धुला के उसको पानी पिलाया गया था, वहाँ की देख लो कि जबलपुर के अंदर भाई अपनी भाई और भाभी को मार देते हैं। वहाँ देख लीजिए सीधी में भी ये आदिवासी के साथ हुआ था। लगातार चाहे छेड़छाड़ का मामला हो ऑस्ट्रेलियन महिला खिलाड़ी के साथ, जंगल राज है, पूरे हिंदुस्तान की बदनामी सारी दुनिया में हो रही है। त्योहार के इस सीजन में आई है बड़ी खुशखबरी। पेप्टिक ग्रुप प्राउडली टाई अप अरेंजमेंट्स विद इंडियन बैंक। पेप्टिक टाउन नौगांव रोड छतरपुर के न्यू एक्सटेंशन में खरीदिए अपने सपनों का घर इंडियन बैंक की मदद से। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग फीस पर पाइए हाउसिंग लोन। आज ही इन नंबरों पर कॉल करें